मूविंग ऑन, अब बात करेंगे इंग्लैंड और इंडिया की इस लीड्स मैच के हवाले से। शाहिद साहब, साइकिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का शुरू तो बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच से हुआ था, बट मजा इस गेम में आया। जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि ये एक्टिविटी चलनी चाहिए, मैं समझता हूँ इस तरह के मैचेस भी दिखाने चाहिए ताकि हमारे खिलाड़ियों को पता चले किस तरह से खेलना है, काउंटर अटैक क्या है, टेस्ट ऑफ एवरी स्किल किसे कहते हैं। टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज है। जिस तरह से ये 4 दिन हुए और आज 5वां दिन शुरू हुआ है। एक टीम एक वक्त ऊपर होती है, दूसरी टीम दूसरे वक्त ऊपर होती है। इंडिया इजीली ये टेस्ट मैच जीत सकता था अगर वो इंग्लैंड को 300 में कंट्रोल करते, लेकिन उन्होंने पोप का भी कैच छोड़ा, उन्होंने हैरी ब्रूक का भी कैचेस छोड़े, उन्होंने सबके कैचेस छोड़े और रिलेटिवली इजी कैच छोड़े। यंगस्टर्स हैं जाहिर है इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि इतनी फजा साफ होती है, गेंद इतनी क्लियर नजर आती है कि उसमें भी कैच नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन तेज बॉल आती है, आपकी मूवमेंट, आपकी एंटिसिपेशन का एक टेस्ट होता है। जायसवाल यूजुअली बहुत अच्छा फील्डर है, लेकिन उससे 2 कैचेस छूटे, बॉल पंच से कैच छूटा, तो हो जाता है पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। लेकिन इंडिया ने दोनों दफा टेल उनकी बड़ी जल्दी, पहले 41 रन 7 for 41, वो एक उनको बड़ा डैमेज हुआ। और फिर दूसरा कि वो उन्होंने इंग्लैंड को लेट ऑफ द हुक कि सिर्फ 6 रन की वो लीड ले सके। अगर यही लीड 120-130 की होती तो इंग्लैंड गेम ही खत्म हो जाता। बिल्कुल सही बात है। 5 सेंचुरियां, जायसवाल की सेंचुरी हुई, केएल राहुल की सेंचुरी हुई, शुभमन गिल, हाउ इंपॉर्टेंट हिज रोल, बिकॉज एक न्यू लुक टीम को वो लीड कर रहे हैं, नए कप्तान है, उनकी सेंचुरी। और फिर पंत की तो जैसे आपने बात की, ईच इनिंग सेंचुरी, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। वो तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि वो जब व्हाइट कपड़े पहनता है वो प्लेयर ही बदल जाता है। डोमिनेट करता है पंत जब भी खेलता है, और उसने इस इनिंग्स में भी पूरा डोमिनेट किया। लेकिन इंडिया के बारे में जिस तरह की बातें कही जा रही थी कि रोहित शर्मा और कोहली को मिस करेंगे, उन्होंने इसलिए मिस नहीं किया कि इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत वीक थी। इस टेस्ट मैच से पहले स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा था कि मुझे ये फिक्र है कि इंग्लैंड 20 विकेटें कैसे हासिल करेगा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने 20 विकेटें हासिल की, और उस 20 विकेटों में आप कम से कम 12 विकेटें ऐसी हैं जो इंडिया के प्लेयरों ने खुद दी, सेंचुरी बनाने के बाद दी या 30s बनाने के बाद दी। अपनी विकेटें जैसे थ्रो की उन्होंने, वरना इतना अच्छा अटैक नहीं था। क्रिस वोक्स, जिसका इंग्लैंड में इतना रिकॉर्ड अच्छा है कि आउट ऑफ 181 उसकी 134 के करीब विकेटें इंग्लैंड में है और 21 पे हैं, 21 रन पर विकेट। लेकिन इस टेस्ट मैच में वो कुछ भी नहीं कर सका। देखिए आप इसलिए कि उसे स्विंग नहीं मिली, उसको ओवरकास्ट कंडीशन इतनी ज्यादा नहीं मिली जिसका वो हमेशा तलबगार होता है, और वो उन्हीं कंडीशंस में बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। वो कुछ नहीं कर सका। टंग और कार्ड्स आपस में दोनों ने मिलकर सिर्फ 10 टेस्ट मैच खेले, उनको एक प्रॉब्लम हुआ। ऑल्दो के टंग ने दोनों लेकिन सारी टेल की ली, हाँ, ज्यादातर टेल की विकेटें ली, तो बॉलर्स रिलेटिवली वीक थे, इसीलिए इंडिया को फायदा हुआ। अदरवाइज अगर इंग्लैंड की बॉलिंग में, इसी बॉलिंग में गस एटकिंसन, मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर, ये 3 बॉलर होते तो इंडिया इस तरह 5 सेंचुरियां धड़ाधड़ नहीं बना पाता। सही बात है। और कुछ चीजें हैं, जैसे आपने टेल की बात की कि उन्होंने डिसअपॉइंट किया कंपेयर टू इंग्लैंड्स टेल, जिसकी आखिरी 5 विकेटों पे 189 रन बने, तो सबने वहां अपना रोल प्ले किया है। अभी क्योंकि लंच चल रहा है और फौरन ही अभी थोड़ी देर में मैच दोबारा शुरू होने वाला है। 254 रन रिक्वायर्ड, पूरी 10 विकेटें हैं। ओपनर्स ने अपना काम तो कर दिया है, थोड़ी वेयर एंड टेयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं शाम के सेशन में, लेकिन अभी इस वक्त स्मूथ सेलिंग है। आपको लगता है इंग्लैंड जीत जाएगा? अभी तक तो स्मूथ सेलिंग है, और पहला सेशन लंच तक का पूरा हुआ, जबकि प्रेडिक्शन ये थी कि रेन है और डिलेड स्टार्ट है, थ्रू आउट द डे बारिश ही बारिश होगी। अगर अगले सेशन देर से शुरू होता है या बारिश होती है तो जाहिर है फिर मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड के लिए इतने रन बनाना। लेकिन की टू इंडिया सक्सेस बुमराह हैं। बुमराह ने इस सेशन में भी 2 स्पेल किए, लेकिन एक कैच उनसे गिरा, क्रॉली का जरा मुश्किल कैच था, उनके लेफ्ट साइड पे आया था। और जाहिर है रन अप में जब आप फॉलो थ्रू में होते हैं तो आपके लिए बॉलर के लिए कैच करना, और बुमराह जिसकी पूरी बॉडी घूम रही होती है तो उसको फॉलो थ्रू में कैच लेना जरा मुश्किल होता है। अदरवाइज इंग्लैंड की बैटिंग बहुत अच्छी है, वो तेज भी खेल रहे हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो ये बड़ा एक्साइटिंग फिनिश एंड दे हैव डन इट हियर इन 2019 इफ यू रिमेंबर, जब 359 का टारगेट था और लास्ट विकेट पे जाके बेन स्टोक्स ने, उसमें टाइम ज्यादा था, बेन स्टोक्स ने एक वर्ल्ड क्लास इनिंग्स खेली, उसका जैक लीच ने बड़ा जबरदस्त साथ दिया कि आखिरी विकेट की पार्टनरशिप में इतने रन बन गए। वो जरा सा मुख्तलिफ था, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो इंग्लैंड यकीनन इस स्कोर की तरफ जाएगा, इसलिए कि आउट ऑफ 25-26 जो होम टेस्ट जब से ब्रेंडन मैकलम आया है, सिर्फ एक टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है और बाकी 3 टेस्ट हारे, बाकी सारे दे डोंट गो फॉर ड्रॉ। वो ड्रॉ एक्सेप्टेबल ही नहीं है उनके लिए।